बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री आनंद कंद भगवान की जय श्री मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय जय श्री शिव परिवार की जय श्री महाकाली मैया की जय श्री महालक्ष्मी मैया की जय श्री महासरस्वती मैया की जय श्री नारायणी मैया की जय श्री गंगा भगवती के जय वीर बजरंग बली के जय रमापति रामचंद्र के जय उमापति महादेव के श्री वृंदावन बिहारी लाल के समस्त ग्राम देवियों के समस्त ग्राम देवताओं के जय आवाहित समस्त ग्राम देवी देवताओं के जय श्री भागवत भूषण भगवान के जय श्री व्यास भगवान के श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज के श्री परीक्षित महाराज के आनंद कंद श्री सच्चिदानंद भगवान के जय हो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को जब हम लोग सुनते हैं तो सुनाने आना और जाकर सुनना जब आप आम के बागीचे में आम चुनने जाते हो तो प्रतीक्षा करते हो, और जब प्रतीक्षा करते हो तो वायु अपने सहज वृत्ति में जब हिलती है, छूती है वृक्ष को, तो वृक्ष हिलता, तो उसमें से पके हुए फल जो है वो गिर जाते हैं। तो जब बागीचे में जाते थे आप आम के लिए, तो पके हुए फल आपको मिलते थे जो स्वादिष्ट होते थे, मीठे होते थे, और उनके में गुण होता था। हो सकता था कभी कभी कीड़ों का खाया हुआ या सड़ा हुआ आम भी मिल जाता था, पर कभी कभी, हमेशा नहीं, ज्यादातर अच्छा ही मिलता था, है ना। और जब से हम लोग बाजार से आम खरीद के संतुष्ट होने लगे, तब से सारा आम कार्बाइड वाला मिलने लग गया, नहीं सड़ा आम मिलने लग गया, बिना सीजन का आम मिलने लग गया, और उसके खाने से गैस बनने लग गया, बीमारियां होने लग गई। स्वयं के परिश्रम के द्वारा उपार्जित फल जो होता है, वही फल इहलोक और परलोक में कार्य करता है। इसलिए स्वयं चल के जब हम भगवान को सुनने जाते हैं, भगवान आग्रह की विषयता में आते हैं। भगवान जो है आग्रह के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जिद के द्वारा भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रेम के द्वारा भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, पर कहीं भी घूम लो भगवान कानों के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान सुनने से ही हृदय में उतरते हैं, और जब हृदय में उतरते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। वैदिक युग से कथाओं का प्राकरण और प्रकरण और प्रसंग और प्रसारण, इसका निरंतरता मात्र इसलिए बना हुआ क्योंकि देखने से मोह होता है और सुनने से मोह का नाश होता है। इसलिए देखने के अपेक्षा सुनना श्रेष्ठ है। देखने के अपेक्षा सुनना श्रेष्ठ है, इसलिए सुनने का प्रयास करना चाहिए, और सुनने के लिए भगवान के पास जाएं, भगवत कथाओं को सुने, भगवान की सत्संगति में जाएं, भगवान के संकीर्तनों में जाएं,
और जाने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म करने के लिए जो है, अगर हमें समय पर कथा सुनना है तो समय पर हम जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाएंगे, कर्म समेटेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि दुर्लभ अवसर है, रोज तो मिलता नहीं है। और जब मिलता है तो सहज वृत्ति से चले जाएं, कार्य निपटाना, क्योंकि संपूर्ण वेदांत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, स्मृति, उपनिषद सारा भी पढ़ के व्यक्ति संपूर्ण वेद वेदांत में पारंगत हो जाए तो भी यह नहीं बता सकता कि आज तक किसी कायर को भगवान मिले हैं। आज तक किसी कायर और कामचोर को भगवान नहीं मिले हैं। भगवान भी कर्म करने वालों को ही मिलते हैं। और काल का चक्र तो निरंतर परिवर्तनशील है, गति चलती रहती है, अपने गति से गतिमान है। तो इसलिए जब भगवान को सुनना हो और गतिमानता में कालचक्र के साथ साथ हमारे कर्म चलते रहते हैं। और मैंने कल इस बात को जोर देकर कहा था कि गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है। हम न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे। हम पूर्व सिंचित कर्म लेकर जन्म लेते हैं और वर्तमान का सिंचित कर्म पाप पुण्य हमारे साथ जाता है, जो हमारे अगली गति का निर्धारण कर देता है। इसलिए यह भ्रम निकाल दीजिए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेके आए थे और लेके जाएंगे। तो जब काल की गति निश्चित नहीं है तो पूरा गठरी मोटरी बांध के चलते हैं। आप लोग 8 बजे तक चलते हैं, बाबा कहाँ भाग के जाएंगे, वो तो बैठे मिलेंगे। थोड़ा जल्दी निपटा लिया करो ना कार्य, और जल्दी बैठ लेंगे। भगवान की ये पोथियां इतनी मोटी हैं और इतने पुराण हैं, इतने कथानक हैं भगवान के कि 18,000 श्लोक हैं और 18,000 जन्म लेकर भी हम इसको कभी कह नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, कह नहीं सकते। पढ़ा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहने में और पढ़ने में बहुत अंतर है। और जब मैं कह रहा हूं कि 18,000 जन्म लेके भी इसको नहीं कह सकता, तो यह जन्म अगर मिल गया है कहने सुनने के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ मत मानिए अपने लिए कि आपको अवसर मिल गया भगवान को सुनने के लिए। आप लोगों को बिना भगवत कृपा के संभव ही नहीं है, और भगवान की अहेतुकी कृपा हुई है तो आप सुन पा रहे हैं। इसलिए सारे छटपटाहट जो है थोड़ी देर के लिए बांध दो और भगवान को ही प्रेम से सुन लो। भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलात्मक घटनाएं बार बार मनुष्यों को भ्रम में डाल देती हैं। वो धोखे में पड़ जाते हैं कि ईश्वर ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसे थे। भगवान का नाग पास में बंध गए तो कहीं भगवान उखल में बंध जाते हैं, तो सामान्य जन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान बंध गए। भगवान आग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक दया करते हैं अपने भक्तों पर, और भगवान नाना प्रकार के विधियों से प्रकट होते रहते हैं।
और प्राकट्य का जो विषय है वही ईश्वर के प्राप्ति का कारण है। तो इस प्रकार जो है हम लोग गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजा परीक्षित ने अभिवादन वंदन किया और उन्हें बैठाया, स्वयं बैठे। देवताओं का समाज, यक्षों का, गंधर्वों का, ऋषियों का, बड़ा बड़ा मंडल महात्माओं का, सबको पता लगता है कि स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने आए हैं। परम वैरागी है, आदर्श वैराग्य है सुखदेव जी का। भागवत के प्रथम श्लोक में आता है, यम प्रजवनम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातरया जुहाव वस्त्रेति कनमया ततोऽभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुए थे तो प्रकट होते ही चल दिए थे, अपने माता पिता को प्रणाम किया और चल दिए, क्योंकि उनका जन्म जो है 16 वर्ष पर हुआ था। 16 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे थे और निकले तो चल दिए। अलकनंदा के तटों पर होते हुए जो है तपोवन के तरफ चले जा रहे हैं और व्यास जी जो है पुत्र मोह में हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। गंधर्वों की स्त्रियां स्नान कर रही थी अलकनंदा में। जिन लोगों ने गंगा जी को आगे ऊपर पहाड़ों में जाके देखा है, टिहरी बांध से आगे, तो उन्हें गंगा जी के बारे में पता लगेगा। हम लोग जब गंगा जी की तरफ जाते हैं तो आज भी गंगा में विचित्र विचित्र गंध बहते हुए आते हैं। जब ऊपर पहाड़ों में जाएंगे जहां कोई गंदगी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई नगर नहीं है, तो भी गंगा में आपको केसर दिख जाएगा, गंगा में फल दिख जाएंगे गिरे हुए। तो गंगा जी में कुमकुम, केसर इत्यादि बह के आते हैं। अर्थात हिमालय के आदि स्रोतों में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो स्नान करते होंगे, तभी तो वो आते हैं। चंदन, केसर, कुमकुम आते हैं बाकी। इसलिए जो भी स्थान हैं, जो भी पवित्र नदियां हैं, इन सबका अपना एक रहस्य है। बहुत सारी संस्कृति और सभ्यता इन्होंने अपने गोद में छुपा रखा है और बहुत प्रकार का ज्ञान विज्ञान उनके में समायोजित है। तो जब व्यास जी जा रहे हैं पुत्र के पीछे पीछे, तो गंधर्वों की स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने व्यास जी को देखा तो अपना सिर नीचे कर लिया और शरीर ढक लिया। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने कहा कि यह 2 प्रकार का कर्म क्यों? मैं वेद व्यास हूं, तुम लोगों ने मुझे देख के अपना सिर नीचे कर लिया और सुखदेव जा रहा था, अभी वो जन्मांत बालक था, जन्म होके ही चल दिया था, परंतु अवस्था 16 वर्ष की थी। तो आप लोगों को असुविधा नहीं हुई? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यूं का यूं खड़ी रही। भोजपत्र के वृक्ष हैं ऊपर, बड़े बड़े भोजपत्र के और देवदार के वृक्ष हैं। भोजपत्र के वृक्षों ने ही जवाब दिया था व्यास जी को कि हे भगवान वेद व्यास, यम प्रजवन मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातरया जुहाव। हे कृष्ण द्वैपायन, आपका पुत्र अभिमुक्त है, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। समस्त प्राणियों में हे मुनि आपका पुत्र ईश्वर देखता है।
चराचर जगत उसके लिए ब्रह्ममय, इसलिए वह उद्भट वैरागी है। वह अद्वितीय वैराग्य को ग्रहण किए हुए है, इसलिए उसके लिए किसी में भेद ही नहीं है। वह सर्वत्र ईश्वर ब्रह्म देख रहा है और आप उसी में पुत्र देख रहे हैं, इसलिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अज्ञान होते हुए भी आप में भेद है और आपका पुत्र जन्मजात होते हुए भी अविमुक्त है। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा कि अरे हरि, ऐसे सुखदेव, ऐसे स्वामी सुखदेव जी कथा सुनाने परीक्षित हो आए हैं, और सुखदेव जी गृहस्थों के यहाँ मात्र उतना ही समय रुकते हैं जितने समय में गाय का दूध निकाला जाता है, गाय दुहा जाता है। अब देसी गाय बहुत दूध तो देती नहीं है, और जितने समय में गाय का दूध निकाला जाता है उतने ही समय सुखदेव जी गृहस्थों के यहाँ रुकते हैं। और वह सुखदेव जी आए हैं परीक्षित को कथा सुनाने, पता नहीं कौ दिन रुकेंगे। तो इसलिए चलो देखें क्या सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, क्या करते हैं। तो बड़ी भारी भीड़ लग जाती है वहां गंगा जी के तट पर। अभी लाइट नहीं भगी थी। जीव जैसे जन्म लेता है और जब तक पृथ्वी पर रहता है तो उसके जीवन में ग्रहों की 7.5 आती है, जैसे शनि की 7.5 आती है। उसी तरह कथा की भी एक निश्चितता होती है कि इस दिन को शुरू होगा, इस दिन पूरा होगा। तो कथा में भी 7.5 आती है। जैसे लाइट भग गई, ढैया आई, ये बच्चे हैं 7.5 की तरह बैठे हुए हैं अपना ज्यादा ही, तो ये बच्चे भी 7.5 का कार्य कर लेते हैं। कभी माइक 7.5 का कार्य कर देता है। तो ये भी कथा के जो है 7.5 हैं। तो इस प्रकार अब हम लोग सुखदेव जी और परीक्षित के साथ चलते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और बढ़ते हुए कीर्तन करते हुए बढ़ते हैं, भगवान के नामों को गुनगुनाते हुए। और सर्वप्रथम राजा परीक्षित जो है पूछते हैं कि हे स्वामी सुखदेव जी महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। उन्होंने कहा कि हे मुनि, आप योगियों के भी गुरु हैं, आप वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप हैं। हे महाराज, योग्य पुरुषों को क्या सुनना चाहिए, और ऐसा विषय वो सुने जो शेष संपूर्ण विषयों से उत्पन्न दोषों का नाश कर दे। और वह श्रवण जो है मनुष्य के आत्मिक कल्याण का कारण बन जाए, वह हमें बताइए, उसके कर्तव्यों को बताएं। एवं भासितः पृष्ठः सराज्ञ सलक्षणा गिरा प्रत्याभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणि। सुखदेव जी ने अपने पिता को ध्यान पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, जब मैं जन्म के बाद चला गया था और कुछ काल के बाद मेरे वियोग में मेरे पिता ने मुझे वापस बुलवाया था, तो मैं जिस प्रसंग को सुन के आया था वो प्रसंग पूर्णतया मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया था, बताया था। मैं उसी विषय को तुमसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हे राजन, मैं उस परम पुरुष की कथा गाथा वृतांत आपको बताना चाहूंगा जिसके एतन्निनन्नरिद्यानानाभिमिक्षन्नवकुतो भयामा
योगिनां नृपनिर्णीतं हरिनामानुकीर्तनम। कहते हैं कि हे राजन, जो संपूर्ण विद्याओं का भी विद्यापति है, समस्त विद्याधरों में सर्वश्रेष्ठ है और समस्त सृष्टि के जगत का उत्पत्ति का लय का एकमात्र कारण है, उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का संकीर्तन गायन ही म्रियमाण पुरुषों को निरंतर करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्रणिनं प्रददे रसातलम महातलम विश्वसृजो अथौ च गुल्फौ तलातल वै पुरुषस्य जंघै। उन्होंने कहा, नीचे के सातों पाताल जिसके शरीर से बने हुए हैं, ईश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो यताते शतार्थय समिन बपसे त्वतिष्ठे मनः स्वबुद्ध्या यतोसीत किंचत। उन्होंने कहा कि यह संसार उसी परमात्मा से बना हुआ है, इसलिए हे परीक्षित, मैं निश्चिंत होकर घूमता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, यह जीवन उसको सौंप दिया है, इसलिए निश्चिंत हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखता, मेरा ध्यान वही रखते हैं। चिरणान किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षा नैवान्ध्रिपा परभूत सरितो व्यसोस्यन् रुद्धा गुहा किमिजितोऽवति नोपशस्त्राम् कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्धगान्या। कहते हैं कि हे राजन, मुझे वस्त्रों की चिंता नहीं है। स्वामी सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं, मुझे वस्त्रों की चिंता नहीं है। मैं मार्ग में घूमता रहता हूँ, मृग चर्म मिल जाता है, चिथड़े मिल जाते हैं, वृक्षों की छाल मिल जाती है, उसे लपेट लेता हूँ। सोने के लिए मुझे तकिया नहीं चाहिए, पृथ्वी ही बिस्तर है और अपना हाथ लगा के सो लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, घर की आवश्यकता नहीं है, कंदराएं मिल जाती है, वहां बड़ी शांति मिलती है और वहीं सो लेता हूँ। अरे कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्धगान्यान्, निरंतर भजता हूं उसको, पता नहीं कब ध्यान भंग हो जाए। इसलिए हे राजन, यह संसार निरंतरता है। तुमने सारा राज्य पाट अश्व रानी कोष मंत्री पार्षद सब कुछ छोड़ दिया, गंगा के तट पर पड़े हुए। हे राजन, इसलिए मैं आया। हम सब घरों में रहते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, वृंदावन मथुरा अयोध्या हरिद्वार भ्रमण करते रहते हैं। आज थोड़ा सा समय लेके मैं गया था राजगढ़ी स्थान, कभी बचपन में गए, आज काफी दिनों के बाद जाना हुआ। और जब वहां गए तो वहां महाराज जी रहते हैं और वैराग्य मूर्ति धर्म मूर्ति वह महात्मा उस बियाबान जंगल में निवास करते हैं। और जब वहां शांति मिली तो सारा श्रम जाता रहा। जो सुख गंगा जी के स्नान के बाद मिलता है, वही सुख जाके वहां वह शांति प्राप्त हुई। महाराज जी ने बड़ी कृपा किया और कथा श्रवण के लिए पधारे। तो मैं महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद यहाँ से प्रेषित करूंगा कि उन्होंने अवसर दिया पधार कर। ऐसे ही महात्मा वैराग्य के स्वरूप हैं, जिन्होंने वैभव त्याग कर वन्य प्रदेशों में अपनी तपस्या का आश्रय बनाया। और वैभव ढूंढते ढूंढते हम लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षा, मिल जाता है वस्त्र
और भिक्षा भी मिल जाती है भोजन के लिए, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। और श्रोताओं का विचार बन गया, एक भ्रमजाल बन गया, और उसी व्यास के कथन के आसन पर हम बैठे हुए हैं। जिस भगवान वेद व्यास ने स्वामी सुखदेव जी को दीक्षा दिया, और जिस स्वामी सुखदेव जी के मुखार रिंद से निकला हुआ यह वाक्य आप सबको सुना रहा हूं, उसी पीठ पर बैठने के लिए हम लोग, जिस महात्मा ने काला मृग चर्म लपेट कर और कथा सुनाया था परीक्षित को, उस महावैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप के आसन पर हम लोग मोटी मोटी मालाएं पहन लेते हैं, खूब बढ़िया अंदर भी है, और ढेर सारे महंगे वस्त्र पहन लेते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं अपने आप को कि मेरे पास भी कोई डिजाइन है, और उसके बाद हम कथा करने बैठते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि हमारो आंखों पर भौतिकता रूपी माया का पर्दा चढ़ गया है, हमारे देखने का नजरिया बदल गया है, और हमारे कथानकों का दृश्यमान बदल गया। इसलिए जब भी सुनने जाइए तो उस स्थान के महात्म पर विश्वास रखिए, और जो सदवाक्य प्रकट हो रहे हो, निर्गत हो रहे हैं, निकल रहे हो, बोले जा रहे हो, उसको सुनिए। तो ऐसे स्वामी सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया था, जो वैराग्य के मूर्तिमान है। और हम लोग सुखदेव जी जैसे नहीं हैं, करोड़ों जन्म लेके भी बन जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी, संभव नहीं है। और न तो वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। गुरुजनों की कृपा, माता पिता का दिया हुआ शरीर और पंचभूतों से गठित यह वाणी, इसके द्वारा आप लोगों तक कुछ पहुंचाने का प्रयास मात्र है मेरा। और यह प्रयास में कुछ लोगों के ऊपर भी सफलता हो गई। कुछ ने अगर थोड़ा भी भगवान का संकीर्तन सीख लिया, कर लिया, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी मेरे नाम। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान को सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हे राजन, भगवान को भजने वाले मनुष्यों की बात करूं तो समृतन्नम भावेन सुखम मुखम किम। जितने मुख हैं उतनी बातें करते हैं, पृथक पृथक देवताओं का पूजन करते हैं। परीक्षित हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा गुरुजी, यह बता दीजिए कि किस देवता के यजन से क्या मिलता है। तो हंसे सुखदेव जी। निर्विकल्प है, निरीह है, और वैराग्य का मूर्तिमान जो स्वरूप होता है वो निर्मम भी होता है, क्योंकि मोह रहित होता है, और मोह रहित व्यक्ति आपको निर्मम ही लगेगा, उदासीन होता है। उन्होंने कहा कि हे राजन, जिसे रचना करना चाहिए, जो रचना करना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, उसे ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। प्रजा की वृद्धि करना चाहता हो तो प्रजापति दक्ष की उपासना करे। तेज चाहता हो तो अग्नि की उपासना करे। आत्मबल चाहता हो तो सूर्य की उपासना करे। धन चाहता हो, अगर धन चाहता हो तो देवी दुर्गा की उपासना करें। अच्छा, सृष्टि 3 रूपों में बनी है, सात्विक, राजस, तामस, ठीक ना। 3 प्रकार के प्रेत होते हैं, 3 प्रकार के पितर होते हैं, त्रिगुणात्मक सृष्टि होती है, 3 ही प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ, ठीक ना। सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक भगवान विष्णु को कहा गया है,
राजस कर्म वो है जो आप लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और तामस कर्म वो है जो अभी वो करके गए हैं। ठीक ना? तो सृष्टि त्रिगुणात्मक है, तो ये तो होगा, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। कथा सुनो जरूर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि हे राजन, इंद्रिय सुख जन्य प्रभाव को प्राप्त करने वाले देवराज इंद्र की उपासना करें, सौंदर्य प्राप्ति के चाहने वाले गंधर्वों की उपासना करें, और अंततो गत्वा ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। ज्ञान भगवान शिव ही प्रदान करते हैं। कहते हैं गुरुदेव, इसके ऊपर भी कुछ हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि राजन, तस्मात् सर्वात्मनं राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तिचश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। उन्होंने कहा कि हे राजन, अंततो गत्वा जीव की जो अंतिम गति है वो भगवान नारायण का ही लक्ष्य करके अपना यजन करे, और अंत में उसे भगवान को ही सुनना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए, भगवान नारायण का ही श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जीव का जो अंतिम अवस्था है, अंतिम प्राप्ति का लक्ष्य है, और उसका जो स्रोत है जहां से वो आया था, वह भगवान श्री नारायण है। और नारायण में जाने के लिए नारायण को ही सुनना चाहिए, उनका ही अनुसरण करना चाहिए, उनको ही गाना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए। राजा ब्रजंति तत्व चरणों सरोवर कांति, अंधदो गत्वा राजा उनके चरणों में सिर नमाते हैं और कहते हैं कि मैं धन्य हुआ। तो इस प्रकार जो है प्रश्न उत्तर राजा परीक्षित और स्वामी सुखदेव जी के बीच में चलता है। चर्चा आती है कि आखिर आप जो कथा सुन रहे हैं, आपने अब तक यही सुना कि सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी को किसने सुनाया? तो सुखदेव जी को उनके पिता वेद व्यास जी ने सुनाया था। तो व्यास जी ने कहां से सीखा? ये मैं बता देता हूं, याद कर लेना, जीवन में काम आएगा। पढ़ी गई विद्या और किया गया कर्म निश्चित समय पर फल छोड़ता, ये ध्यान रखना। तो ऊपर से सुनाना शुरू करूं कि नीचे से? क्योंकि आपको सुखदेव जी ही याद हैं, तो सुखदेव को व्यास जी ने सुनाया था, व्यास जी को नारद जी ने सुनाया था। क्योंकि नारद जी को उनके बड़े भाई सनक सनंदन सनानत सनत कुमार ने सुनाया था, और सनकादिकों को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ब्रह्मा जी को आदि काल में भगवान नारायण ने सुनाया था। तो यह कथा स्वयं ही भगवान के मुखारविंद से प्रकट होकर भगवान के ही स्वरूप में जाकर समायोजित होती है। तो भगवान का स्वरूप कौन है? तो परीक्षित है। कल आप सुने हैं कि परीक्षित की रक्षा उसके माता के गर्भ में घुसकर भगवान ने किया था। क्योंकि परीक्षित मर चुके थे, ब्रह्मास्त्र से कोई बचता नहीं है। परह रक्षते जत परीक्षितः, दूसरे के द्वारा रक्षा पाने के कारण उस शिशु को परीक्षित कहा गया था। क्योंकि वह अपना जीवन जी ही नहीं रहा था, वो भगवान का जीवन जी रहा था। इसलिए परीक्षित को यह कथा परीक्षित पर आकर पूरी हो जाती है। नारायण से प्रारंभ होकर और परीक्षित पर इसका समायोजन होता है। इसलिए जब सुनने बैठते हैं आप, तो आप भगवान के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। तो इसलिए भगवान की तरह विचार रखो, भगवान की तरफ सुनने का प्रयास करो, और स्वयं को यह मानो कि मैं परीक्षित हूँ। तो परीक्षित क्यों हूँ? क्योंकि मेरी रक्षा नारायण ने किया है, कर रहे हैं और करेंगे। ऐसी बात मन में रखकर भगवान को सुनो, तो निश्चित ही भगवान उसका फल प्राप्त करा देंगे। भागवत में भगवान के सारे स्वरूपों का वर्णन है, और मैंने कल ही कहा था कि भागवत में 4 कृष्ण आते हैं, एक कृष्ण नहीं है। भागवत में 4 कृष्ण हैं।
और चारों में आप अभी प्रथम कृष्ण को सुन रहे हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यह चार कृष्ण भागवत में है, चारों के अलग अलग प्रकरण है भागवत में, तब जाके भागवत आप सुन पाते हैं। और मैंने कहा था इसीलिए भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। 4 लोगों ने मिलके इसको नारद जी को सुनाया था, और नारद जी ने ही लिखवाया इसको बोल के व्यास जी से, इसलिए भागवत ही है। तो इस प्रकार जो है स्वामी शुभदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। बीच बीच में भागवत में महर्षि मैत्रेय ने विदुर को सुनाया था, तो वो भी प्रकरण आते हैं।